तो कोरोना पर सियासत तेज है। बीजेपी के तमाम नेता आज उपवास पर बैठे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि जेएमएम के नेता जो हैं उन्होंने पलटवार किया है बीजेपी के इस उपवास कार्यक्रम पर। बीजेपी के नेता और विधायक आज उपवास पर हैं। ऐसे में जरूरी है कि सत्ताधारी दल जेएमएम की भी राय ले ली जाए। हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे हैं। विनोद जी, बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार को जो करना चाहिए उसके जो कामकाज हैं केंद्रीय सहायता के बावजूद भी वो धरातल पर नहीं दिख रहे हैं, आप फेलियर हो रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आज के उपवास के पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने उपवास रखा था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक उपवास पर बैठे हैं और उनका जो आरोप है ये पूरी तरह से निराधार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब ये लगता है कि सरकार का जो कामकाज है, सरकार जिस तरह से कोरोना बीमारी और कोरोना महामारी से जिस तरह से निपट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर अपने आप को पा रही है। उनकी राजनीतिक मजबूरी है इस तरह से उपवास पर बैठ करके और सरकार के कामकाज पर टीका टिप्पणी करना। और जहां तक केंद्र सरकार के सहायता की बात है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग भी जानते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने इस राज्य को, जो संसाधन विहीन है राज्य, उस राज्य को संसाधन उपलब्ध कराने में किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, किस तरह से सौतेला व्यवहार किया है। हमको अगर संसाधन रहता तो निश्चित रूप से आज इस राज्य में हम जितना कोरोना बीमारी पर अंकुश लगा पाए हैं उससे और बेहतर ढंग से हम लगा पाते। उन सीमित संसाधनों में जो राज्य सरकार के पास जो संसाधन है, उन सीमित संसाधनों में आप देखेंगे कि इस राज्य में अन्य राज्यों की अगर हम तुलना करें तो इस राज्य में उस बीमारी पर हम रोक लगाने में, उस पर अंकुश लगाने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से खाद्यान्न मुहैया कराया गया, आप उसका वितरण सही से नहीं कर रहे हैं। मोदी आहार पार्टी की तरफ से बांटा जा रहा है, तो आप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस करवा रहे हैं। देखिए, जहां तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात है, आप देख रहे होंगे कि राज्य में सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन प्रारंभ किया गया है, जिससे वहां के लोग, सभी लोग जो भी भूखे हैं, जो भी असहाय हैं, जिनको भी आवश्यकता है, उनका भूख मिटाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि दाल भात योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ये राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उसी तरह से कई एक योजनाएं हैं। आप देखेंगे कि थाना में लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको भोजन चाहिए, जिनको आवश्यकता है, वो वहां आते हैं, वहां खाना खाते हैं। ये राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। टीओपी में चलाया जा रहा है। कई एक ऐसे पुलिस के जो चेक पोस्ट हैं, वहां पर भी राज्य सरकार भोजन मुहैया कराने का काम कर रही है। और पीडीएस के माध्यम से जिनके पास कार्ड है, जिनके पास कार्ड नहीं है, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय के हों, एपीएल हो, बीपीएल हो, या किसी भी स्तर के लोग हो, जिनको आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, अनाज की आवश्यकता है, उनको सरकार उनको अन्न उपलब्ध कराने में पूरी तरह से काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इस बात से साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राजनीति करने का काम कर रही है। मोदी आहार के नाम पर मोदी जी की तस्वीर लगा करके, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की तस्वीर लगा करके आप लोगों को 10 आदमी को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और मोदी आहार के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा आपने देखा होगा कि जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री ने स्वयं
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी विधायक, सभी सांसदों से बात की, उनसे सहयोग की अपील की, उनसे आग्रह किया कि आपके जिले में, आपके क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही है सरकार की, उन योजनाओं में आप सहयोग करें। लेकिन सरकार के संसाधनों का ही वो उपयोग भी कर रहे हैं, राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग भी माननीय विधायक और सांसद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार को कोसने से बाज नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है और दुर्भावनापूर्ण ये बातें आज प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कही गई। लेकिन ये बात तो सही है कि आप प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को जो दूसरे राज्य में फंसे हैं, उनको लाने में आप असफल साबित हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल असफल साबित नहीं हुए हैं। लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है। व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, कई एक राज्यों से बातचीत हुई है, वहां के मुख्यमंत्री से, वहां के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से बात हुई है। और मैं आपको बता दूं कि पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा गया है राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। यहां से राजस्थान बहुत नजदीक नहीं है, और राजस्थान से जब हम बच्चों को लाएंगे या अन्य राज्यों से हम जब बच्चों को लाएंगे तो कई एक राज्य बीच में वहां पर आएंगे और कई एक राज्यों की सीमाएं पार करनी होगी हमको, तो वहां पर उनकी अनुमति भी आवश्यक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे राज्य हैं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान करने से साफ मना कर दिया है। अब आप बताएं कि हम उन छात्रों का या उन मजदूरों का हम भविष्य से कैसे खेल सकते हैं, उनके जान से कैसे खेल सकते हैं। हम अगर उनको बात जबरदस्ती वहां से लाने का प्रयास भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ में भी दिक्कत होगी और उनको भी राज्यों के सीमाओं पर क्वारंटाइन करना होगा। तो जब वो अपने सही जगह पर हैं, राजस्थान की जो सरकार है उनको जो सुविधा उनसे बन पड़ रहा है, उनको सुविधा भी मुहैया करा रही है, और वहाँ पर उनको किसी भी तरह का दिक्कत होने से खुद मुख्यमंत्री ने कहा है, खुद मुख्यमंत्री बच्चों से बात भी कर रहे हैं, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर मैं स्वयं उस चीज़ों को देखूंगा और बच्चों के साथ में सीधा संवाद में रहूंगा। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर केंद्र में सरकार है उनकी, माननीय मोदी जी लगातार टीवी पर आते रहते हैं, अपनी बातों को वो कहते हैं, लोगों से सहयोग भी मांगते हैं, लेकिन आज बच्चे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं राज्य सरकार से, और राज्य सरकार का एक सीमित दायरा है, तो उस दायरे को हम पार भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा, जहां से हमको सहयोग नहीं मिल रहा है, राज्यों से भी सहयोग नहीं मिल रहा है जिसको हमको पार करना है। तो ऐसी स्थिति में हम उन बच्चों का, उन प्रवासी मजदूरों का कैसे बेहतर हम वहां इंतजाम कर पाएं जहां पर वो हैं, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की जैसे मंजूरी मिलेगी, राज्यों की जैसे मंजूरी मिलेगी, बच्चे अपने घर में अपने परिवार के साथ होंगे। जरूर उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या राज्य के वैसे छात्र हों जो दूसरे राज्यों में इस वक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो बहुत जल्द अपने परिवार के साथ होंगे। कैमरा पर्सन कौशल के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 11 रांची।